सीधा हिमाचल के कांगड़ा लिए चलते हैं, जहां इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं का लाभ सबको प्राप्त हो, कोई भेदभाव न हो। यह कार्य अगर किसी ने ईमानदारी पूर्वक किया है तो वह कार्य केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आज आप मुझे बताइए, कांग्रेस को 55 वर्षों तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था देश के अंदर। आखिर अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम के मंदिर निर्माण का मार्ग क्यों नहीं इन्होंने प्रशस्त किया था? कि अयोध्या में राम जन्मभूमि में गुलामी का ढांचा हटे। वह कभी नहीं चाहता था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, कभी नहीं चाहता था, क्योंकि वह अपना वोट बैंक बनाए रखना चाहता था। शासन की योजनाओं का लाभ देना, भारत की आस्था का सम्मान करना, भारत के विरासत को आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में उन राष्ट्र नायकों का स्मरण करना, उनके स्मारक बनाना, भारत के अंदर एक विकसित भारत के लिए कार्य करना, और अगर कहीं भी गुलामी का कोई अंश रह गया है तो उसको सदैव के लिए समाप्त करना, ये भारतीय आज का एक नया संकल्प भारत का है। और इस नए संकल्प के साथ आप सबको जोड़ने के लिए आज हम सब आए हैं। और मुझे तो आश्चर्य होता है कि इस देवभूमि में कांग्रेस कैसे है। आप थोड़ा अनुमान कर लीजिए ना। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है, 403 विधानसभा है उत्तर प्रदेश में, और कांग्रेस के बाद कितनी सीट है मालूम है? 2। किसी व्यक्ति के राम नाम सत्य है कि अंतिम यात्रा में भी 4 लोग लगते हैं, और यहां तो कोई ढोने वाला भी नहीं है। और भाइयों बहनों, मैं इसीलिए आपसे अपील करने के लिए आया हूं, जो आपकी आस्था को सम्मान न दे सकता हो, जो विकसित भारत के सपने में सहभागी न बन सकता हो, जो सुरक्षा की गारंटी न दे सकता हो, जो नौजवानों के हितों के साथ खिलवाड़ करता हो, बहन बेटियों की सुरक्षा का सम्मान न कर सकता हो, उसको समर्थन देने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। भाइयों बहनों, कांग्रेस हमेशा कांग्रेस का हाथ माफियाओं के साथ रहा है, और अब तो उत्तर प्रदेश में सभी आस्था के स्थल एक नई आभा के साथ, नए काया और कलेवर के साथ वैश्विक मानचित्र पर छा रहे हैं। आप याद करिए, काशी में अकेले सावन के महीने में 1 करोड़ श्रद्धालु आए थे, 1 करोड़ श्रद्धालु काशी में। अयोध्या में देव दीपावली और इस पूरे महीने लगभग 1 करोड़ श्रद्धालु आए हैं। अनुमान कर लीजिए, एक वैश्विक स्तर पर छा रहा है। एक तरफ आस्था का सम्मान, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, और दूसरी तरफ माफियाओं के खिलाफ अभियान उत्तर प्रदेश का आप सब जान रहे होंगे कैसे हम लोग चलाते हैं। बेरोक टोक चलता वहां तो, धड़धड़ा करके चलता है भाइयों बहनों। और इसीलिए ऐसा न हो कि कोई कमजोर सरकार आ जाए और वहां के माफिया फिर चोरी छिपे दुम दबा करके यहां छुप जाए, फिर यहां से अपनी इस शांत क्षेत्र को, देवभूमि को भी कलंकित करने का कार्य करें। ऐसा कोई भी कार्य मत करना। और इसीलिए आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया हूं कि हमें विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बिना झुके, बिना रुके, बिना किसी भी प्रकार की प्रवाह के बगैर कार्य करने वाली सरकार चाहिए, और वह सरकार भारतीय जनता पार्टी आपको देगी। और इसीलिए मैं आपकी अपील करने के लिए आया हूं श्री संजय गुलेरिया जी को
भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर वर्तमान विधायक श्री अर्जुन ठाकुर जी का अभिनंदन करता हूं कि स्वयं इस मंच पर आकर के उन्हें अपना समर्थन देने के लिए आए हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही है जिसके लिए देश पहले, देश के बाद पार्टी फिर महत्व रखती है और पार्टी के बाद तब फिर स्वयं का स्वार्थ। पार्टी ने कहा कि यहां पे संजय गुलरिया चुनाव लड़ेंगे, स्वयं अर्जुन ठाकुर ने अपनी सहमति दी, आज मंच पर यहां पर आए हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और आप सबसे अपील करता हूं कि भाइयों बहनों, 12 नवंबर को चुनाव होंगे और 12 नवंबर के चुनाव में आप सभी लोगों से अपील करूंगा, स्वयं संजय गुलरिया बनकर के हमें भारी बहुमत से चुनाव जिता करके भेजना है यहां से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल की फूल पर। और भाइयों बहनों, हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारी इसलिए भी है, एक और प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व है, प्रदेश में ठाकुर जयराम जी का यशस्वी लोकप्रिय नेतृत्व है, तो दूसरी ओर संगठन के मुखिया भी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी और देश की सरकार के युवा मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी भी तो इसी हिमाचल की माटी के सपूत हैं। इसलिए आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। सभी लोग सहमत हैं ना? सभी लोग संजय गुलरिया बनकर के घर घर जाकर के 12 नवंबर को होने वाले चुनाव में कमल चुनाव चिन्ह पर वोट डलवाएंगे। सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद योगी जी, आपका। तो योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे थे कांगड़ा में इस वक्त जनसभा को कि डबल इंजन की सरकार से हिमाचल में विकास हुआ है और हिमाचल में दोबारा यही दरकार है कि बीजेपी की हो सरकार।